Hello bachcho, let's read this question. The question says that suppose the rod is non-uniform and its mass per unit length lambda varies linearly with x according to the expression lambda is equal to alpha x, where alpha is a constant. Find the center of mass as a fraction of L. इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू अल्फा एक्स है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट. हमें इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है इन टर्म्स ऑफ एल इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज एल, कैपिटल एल. पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वेयर एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, हम किसी एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लेते हैं. लेट ये हमारा एक रॉड है, ये हमारा एक रॉड है, ये हमारा जीरो है, जीरो ओरिजिन है. एंड इस रॉड पे हम ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस जाके हम एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करते हैं डीएम मास का. लेट इस पार्टिकल का हमारा मास कितना है, डीएम, एंड इस पार्टिकल की लेंथ कितनी है हमारी, दैट इज dx लेंथ है. जो हमारा लैम्डा कितना दिया गया क्वेश्चन में, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, एंड वी नो डेट लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारा लीनियर मास डेंसिटी होता है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ. यहाँ से हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएम अपॉन डी एक्स. ये भी तो हमारा एक पार्टिकल है, एक छोटे से मास में छोटा सा पार्टिकल है एक छोटे से लेंथ में, देयरफॉर डीएम अपॉन डी एक्स. यहाँ से हमारा लैम्डा की वैल्यू डीएम अपॉन डी एक्स आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा पार्टिकल है डी एक्स लेंथ में. स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास डीएम अपॉन लेंथ डी एक्स. लैम्डा हमारा डीएम अपॉन डी एक्स हो जाएगा. यहाँ से हमारा डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स. ये हमारे dm की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हम इस dm की वैल्यू को इस फॉर्म में रख देते हैं एंड x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. देयरफॉर हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ये हमारा इंटीग्रेशन x इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम. यहाँ से हम डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स. डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा इंटू डी एक्स. ये क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से हम, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है हमारा अल्फा एक्स, एक्स इंटू अल्फा एक्स इंटू डी एक्स. एंड सिमिलरली हमारा यहाँ पे हमारे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू डी एक्स. जो ये हमारा अल्फा है ये हमारा कांस्टेंट है, देयरफॉर ये हमारा बाहर आ जाएगा, अल्फा इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अल्फा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स. ये हमारा आ जाएगा. ये हमारा अल्फा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारा तो कांस्टेंट है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन जब पुट करेंगे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू एल, एंड सेम हमारी इसकी लिमिट भी 0 टू एल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा रॉड है ये हमारा 0 से एल लेंथ तक है. यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, कोऑर्डिनेट क्या है इनिशियल 0, एंड हमारी यहाँ टोटल लेंथ कितनी है रॉड की हमारी, कैपिटल एल, देयरफॉर हमारी लिमिट भी 0 टू एल हो जाएगी. हम अपनी लिमिट को पुट कर देंगे. लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 टू एल. नेक्स्ट जब इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू एल अपॉन ये हमारा नीचे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड लिमिट हमारी 0 टू एल. हम अपनी लिमिट को पुट कर देंगे यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर अपॉन 2. ये हमारा क्या आ जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन एल स्क्वायर. ये हमारा एल स्क्वायर कैंसिल कर देगा. यहाँ से हमारा एक्स
कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा फाइनली, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2L/3, ये हमारे रॉड का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।